फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात सतीश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। सतीश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे सतीश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। सतीश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 500 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। सतीश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 300 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाए। कुछ ही देर में सतीश ने उस लड़की को उसके घर के पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 300 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। सतीश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। सतीश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 300 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। सतीश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में सतीश की नजर सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। सतीश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही सतीश बोल पड़ा, माताजी मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही सतीश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 300 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से सतीश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मिकू टीवी।